हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में। स्केलर पढ़ा था, फिर हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। आज हम वेक्टर का दूसरा मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। जैसा हमने तुम्हें बताया था, वेक्टर की दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो स्केलर था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये है, इसका नाम ये है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्यों इनके ये नाम पड़े हैं ये बताते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। मान लेते हैं दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लिया हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है, तो इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें ऐसा करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस लगा दिया। नाम में क्रॉस क्यों आया? क्योंकि हमने क्रॉस लगाया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा सुनो, इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्यों है अब ये समझो। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, ए बी साइन थीटा। अच्छा, ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे लिख भी देते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, एंगल थीटा है, तो ये एक नंबर आएगा। मतलब ये तो स्केलर आएगा इतना, मतलब ये जो पार्ट है ना इतना, ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका जो नाम है ना, इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा पिछला हमने पढ़ा था उसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका आंसर स्केलर आता था तो उसका नाम स्केलर पड़ा। इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर वेक्टर आएगा। अच्छा, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, डायरेक्शन में तो लाओगे तभी तो कंप्लीट होगा। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो कैप लगा दो, किसी के ऊपर कैप। तो हम यहाँ पे एन कैप लगाते हैं, एन कैप, कैप का मतलब डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये आएगा एन कैप। अब ये आ गया डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब कंप्लीट होते हैं तो तुम्हारा बन जाता है वेक्टर। तो एक बार दोबारा सुनो, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड। एन कैप क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनता है वेक्टर। इसका जो आंसर है वो एक वेक्टर आता है, वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेक्टर प्रोडक्ट। इसका नाम क्रॉस क्यों पड़ा? क्योंकि क्रॉस लगाया लास्ट बार। ए क्रॉस बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस क्यों लगाया? मतलब क्रॉस नाम क्यों? क्योंकि क्रॉस लगाया। पिछली बार हमने डॉट लगाया था तो डॉट नाम आ गया, क्रॉस लगाया क्रॉस नाम आ गया। फिर ये मैग्नीट्यूड है और ये एन कैप से डायरेक्शन होती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेक्टर प्रोडक्ट। तो हो गया इतना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस, अगर एंगल जीरो है, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब सेम दिशा में, इस तरह से ये ए है और ये बी है, दोनों सेम दिशा में हो, तब देखो ए क्रॉस बी कितना आएगा। फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, ए बी साइन जीरो एन कैप। अच्छा, साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है? जीरो। तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, ए क्रॉस बी जीरो। लेकिन हम जीरो नहीं लिखेंगे, इसका आंसर वेक्टर आता है, तो हम जीरो वेक्टर लिखेंगे। हो गया। अच्छा, अगर एंगल इतना हो जाए, मान लिया दूसरा केस, अगर एंगल हमारा 180 हो जाता है, 180, 180 का मतलब एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कुछ ऐसा, एक आगे है एक पीछे है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तब देखो ए क्रॉस बी कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, फिर से ये जीरो हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो सुनो, अगर वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो क्रॉस कितना होता है? जीरो। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, then their cross product will
ऑलवेज वी जीरो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल या तो जीरो हो या 180 हो तो उन्हें कोलिनियर भी बोलते हैं। तो अगर कोलिनियर होगा ना, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, तो भी जीरो होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो इतना होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से मिलता है वेक्टर, इसका आंसर वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेक्टर प्रोडक्ट। अगर एंगल जीरो है यानी कि पैरेलल है, अगर एंगल 180 है यानी कि एंटी पैरेलल है, तो ऐसे में क्रॉस हमेशा जीरो होगा, हमेशा, सिंपल सा। अच्छा तीसरा केस यहाँ पे कर लेते हैं, अगर एंगल 90 है, 90 का मतलब ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, तो देखो ए क्रॉस कितना होगा बी, हम केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अच्छा एक चीज और, अगर कोई हमसे ये बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, केवल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, लाइने मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इतना होगा ए बी साइन थीटा। अगर हमसे बोलता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो ए बी साइन थीटा, तो हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, ए बी साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। सुनो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस होगा वो जीरो वेक्टर होगा, एंटी पैरेलल है तो क्रॉस जीरो वेक्टर होगा, और अगर ऑर्थोगोनल है 90 पे है तो ए बी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा, आप सुनो जरा। हमने स्पेशल केस पढ़ लिए, ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये दो वेक्टर पड़े हैं तुम्हारे पास, एक ये पड़ा है ए वेक्टर, ऐसे ही पड़ा है, और एक पड़ा है वी वेक्टर, दोनों पड़े हैं। सबसे पहले इनकी टेल को आपस में जोड़ोगे, टेल को जोड़ते हैं तभी तो एंगल आता है निकल के दो वेक्टर के बीच का, तो हमने टेल को आपस में जोड़ दिया। टेल को जोड़ने के बाद दोनों के बीच का एंगल पता चल जाता है। तो हमारे पास दो वेक्टर पड़े थे, सबसे पहले इनकी टेल को आपस में जोड़ा, टेल को जोड़ने के बाद इनके बीच का एंगल पता चल जाएगा। अब देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और कहीं पे ऐसा लिखा है वी वेक्टर क्रॉस, अगर ये लिखा है ए क्रॉस बी, तो तुम्हें देखो डायरेक्शन निकालनी कैसी है, पहले ए है बाद में बी है, तो ए से बी की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां घुमा दो, ए से बी की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ ना, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। अच्छा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी है, बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं मालूम है, अब देखो पहले क्या है बी, तो बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां घुमा दो, अंगूठा किधर गया, अंदर, तो यहां पे डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ट्स। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड from the first vector to second vector, comma, thumb will indicate the direction of क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल सा क्या हमने पढ़ा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी, अच्छा कहीं पे ऐसा लिखा है, चलो मान लिया इस तरह से बनाए सी और इस तरह से बनाए डी, और ये एंगल दिया है मान लिया थीटा, तो हमसे बोला है सी क्रॉस डी की डायरेक्शन क्या होगी, सी क्रॉस डी। तो सिंपल सा, पहले से दूसरे की तरफ सीधा हाथ घुमाओ, किधर जाएगा ये, इनवर्ट, इनवर्ट। अगर कोई बोला डी क्रॉस सी की डायरेक्शन बताओ, डी क्रॉस सी, तो किधर आएगा, आउटवर्ट। अच्छा एक चीज देखो जरा, जब हमने ए क्रॉस बी किया तो बाहर की तरफ था, बाहर की तरफ, और जब बी क्रॉस ए किया तो अंदर की तरफ था, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, कितना एंगल बनेगा, अरे बाहर की तरफ अंदर की तरफ, तो 180 एंगल बनेगा दोनों में। अगर हमसे बोलेगा इन दोनों में कितना एंगल बनेगा, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, दोनों में कितना एंगल बनेगा, तो 180। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में कितना एंगल बनता है, 180 का। चलो अगला देखो, अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड की, या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो पहले इसी में, इसमें ध्यान दो जरा,
हमारा कुछ ऐसा है ए क्रॉस बी, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ए क्रॉस बी क्रॉस है, या फिर ए क्रॉस बी, ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आया, ये आया ना, ये ए है, ये बी है, किधर आया, बाहर की तरफ, इस तरह से आया। तो बताओ ये जो ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी, क्या ये दोनों से 90 पे नहीं है, देखो दोनों से 90 पे है ना, ये दोनों से 90 पे है, देखो मतलब ये जो ए क्रॉस बी है, ये ए से भी 90 पे है और ये बी से भी 90 पे है, दोनों से 90 पे है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि हमारा ये जो ए क्रॉस बी है, इस तरह से लिख सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always perpendicular to both the vectors, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एक बार दोबारा देख लो चाहे तो। अच्छा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर है, बी क्रॉस ए से समझाते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, बी क्रॉस ए किधर है, अंदर की तरफ। तो देखो अभी एंगल कितना है, 90 ना, देखो दिखा अभी भी तो 90 है। तो चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, ये दोनों से 90 पे होगा, मतलब ए से भी 90 पे होगा और बी से भी 90 पर। तो हमारा जो दो वेक्टर का क्रॉस होता है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए से भी 90 पर है, और ये जो ए क्रॉस बी है ना, ये बी से भी 90 पर है, दोनों से 90 पर है। सिमिलरली हमारा ये जो बी क्रॉस ए था, ये भी दोनों से 90 पे, बात एक ही है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 90 पर होगा, हमेशा 90 पर। तो ये एक दूसरे पे 90 पे, ये भी 90 पे, इस तरह से। अच्छा अगर दो वेक्टर हमने पढ़ा था, ये अगर दो वेक्टर 90 पे हैं, ये एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, तो ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, और दोनों 90 पे हैं। अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक को पहले लिख लो, कितना होगा, 0। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अगर दोनों 90 पर हैं तो उनका क्रॉस डॉट कितना होगा, 0। अरे पढ़ा था हमने भाई, ये दो वेक्टर अगर 90 पे होते हैं तो उनका डॉट कितना होता है, 0। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से भी लिख सकते हैं बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर किसके बराबर, 0 के, या फिर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए किसके बराबर, 0 के। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हो बी क्रॉस ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, 0 के, या फिर बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए किसके बराबर, 0 के। तो सिंपल सा दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, सिंपल सा। जैसे अगर ए क्रॉस बी है, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये दो से मिलके बना। चलो ऐसा ही कहीं पे लिखा है, ऐसे लिखा है सी क्रॉस डी, अगर कहीं पे लिखा है सी क्रॉस डी, तो ये किसका किसका क्रॉस है, सी और डी का ना। तो ये जो सी क्रॉस डी है ना, ये सी के भी परपेंडिकुलर होगा और ये डी के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये सी क्रॉस डी, अगर ऐसा लिखा है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब हम बात करते हैं अपना ऑर्थोगोनल ट्राइड की। अब ये ऑर्थोगोनल ट्राइड क्या होता है, तो कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने, क्या होता है भाई, अभी दोबारा नहीं बताएंगे, हालांकि थोड़ा बता देते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइड, क्योंकि तीनों आपस में 90 पर होते हैं। 90 पर है तो ऑर्थोगोनल, 3 है तो ट्राइड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, आई जे के, इस तरह से। और हमने पढ़ा था तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तीनों का काम डायरेक्शन बताना होता है, और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। सिंपल सा 1 होता है तीनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है। अब हम ये कर रहे हैं, ध्यान दो, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इस तरह से। फिर हम ये करेंगे जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, फिर हम ये करेंगे के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अच्छा बताओ आई का मैग्नीट्यूड 1, फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन के। तो लगाओ फॉर्मूला, सभी का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू 1, आई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, और इंटू एन कैप लिख लो। अच्छा साइन 0 कितना होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, लेकिन लिखोगे वेक्टर, 0 वेक्टर। ऐसे जे क्रॉस जे जब करोगे फिर से आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, जे का जे के साथ एंगल कितना बनेगा, 0। अच्छा साइन 0 की वैल्यू 0, फिर से कितना आ जाएगा,
फिर ऐसे के का जब कैसे करोगे तो भी कितना आ जाएगा 0। तो कुछ ऐसा आ जाएगा आई का आई के साथ, सॉरी जे का जे के साथ और के का के साथ जब हम क्रॉस करते हैं तो ये हमेशा 0 होता है। अच्छा ये हम पढ़ भी चुके हैं, आई आई के साथ पैरेलल होगा ना, जे के साथ पैरेलल होगा, के साथ पैरेलल होगा। और हमने अभी तो पढ़ा कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस कितना होता है 0। तो यहां से डायरेक्टली देख सकते थे कि आई आई के पैरेलल होगा, जे के पैरेलल होगा। जब दोनों आपस में पैरेलल होंगे आई आई जे के तो इनका क्रॉस कितना होगा 0। चलो ये तो हमने किया, अब ये निकाल के देख रहे हैं आई क्रॉस जे, तो क्या होगा 1 × 1, आई और जे में कितना एंगल बनेगा 90 भाई 90, देखो ना 90। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं तो अभी बताया था, पहले से दूसरे की तरफ सीधे हाथ की उंगली घुमा दो, पहले से दूसरे मतलब आई से जे की तरफ। तो आई से जे की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, आई से जे की तरफ, अंगूठा किधर आया बाहर ना, बाहर क्या होता है के कैप, तो कितना हो जाएगा के कैप। अच्छा साइन 90 1 होता है तो ये ऐसा आ जाएगा आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। चलो और देखते हैं, कहीं पे ऐसा लिखा है जे क्रॉस के, तो फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू वी इंटू साइन 90, यहाँ पे भी 90 बनेगा। देखो इस तरह से ना, ये जे है ये के है तो एंगल कितना बनेगा 90, तो ये हो गया। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले से दूसरे की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, तो जे से के की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, जे से के की तरफ, अंगूठा किधर गया, अरे किधर गया आई ना, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा जे क्रॉस के, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आई कैप। अच्छा कहीं पे ऐसा लिखा है के क्रॉस आई, तो इसका कितना होगा, के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, के ऐसा है आई ऐसा है, फिर से एंगल 90 बनेगा, तो यहाँ पे फिर से 90 आ गया। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी के क्रॉस आई की, तो पहले से दूसरे की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, पहले से दूसरे की तरफ, अंगूठा किधर गया ऊपर ना, ये आ जाएगा जे कैप। तो लिखा है कहीं पे के क्रॉस आई, तो ये कितना होता है जे कैप। चलो एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है जे क्रॉस आई, तो क्या होगा, तो वही बनेगा 1 × 1, जे और आई में 90 का एंगल। अब डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, पहले से दूसरे की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, तो जे से आई की तरफ घुमाओ जरा, जे से आई की तरफ, अंगूठा किधर गया अंदर ना। अच्छा अगर बाहर के कैप था तो अंदर क्या होगा माइनस के कैप, तो इस बार हो जाएगा माइनस के कैप। तो अगर हमसे बोलेगा जे क्रॉस आई कितना है, ये हो जाएगा माइनस के कैप। अच्छा आप सुनो जरा, हम इन्हें ये जो हमने इधर बताया तुम्हें ये वाला पार्ट, इसकी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है तो देखो जरा। इस तरह से पहले सर्कल बना लो, सर्कल बनने के बाद तुम ऐसे कर दो आई जे और के, ऐसे बना दिया। इधर चलेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, इधर चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। सबसे पहले सर्कल बनाया, फिर आई जे के मार्क किया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब देखो जरा, अगर कहीं पे ऐसे चल रहे हैं आई क्रॉस जे, तो इधर तो चलेंगे आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आया, आई के बाद अगर जे आया तो आंसर के होगा, आई के बाद जे आया तो आंसर क्या होगा के, तो आई क्रॉस के जे कितना होगा के, देखो डायरेक्टली आ गया ये। अच्छा कहीं पे ऐसा लिखा है जे क्रॉस के, जे के बाद के आया, जे के बाद के, तो आंसर क्या होगा आई, तीसरा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आई के। कहीं पे ऐसा लिखा है के क्रॉस आई, के बाद आई आया, तो फिर तीसरा कौन सा है जे, तो इधर पॉजिटिव, उल्टा चलो जरा, जे से आई की तरफ आ रहा है, कहीं पे ऐसा लगा जे क्रॉस आई, ऐसा लिखा है, तो जे आई, जे क्रॉस आई, जे आया आई आया, क्या आएगा के, लेकिन इस बार कैसा आएगा, क्योंकि जब इधर चलते हैं ना इधर, तो कैसे चलते हैं नेगेटिव का। कहीं पे लिखा है ऐसा लिखा, चलो आई क्रॉस के, आई फिर के आया, ऐसे चल रहे हैं आई के, आई से के पे जाओगे तो ऐसे तो जाओगे, आई से के कितना आएगा माइनस जी, क्योंकि इधर चलते हैं नेगेटिव का। तो ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रायड हुआ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हुए। अब ध्यान दो जरा थोड़ा और, अगर हमारे पास दो वेक्टर है कुछ इस तरह से लिखा है, अगला टॉपिक है इसी में, ए वेक्टर ऐसा लिखा है ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर ऐसा लिखा है बी एक्स आई कैप, बी बाई जे कैप और बी जेड के कैप। और हमसे बोला है अगर आई जे के रूप में हो, और हमसे ये बोला हो
कि ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा, ये पूछा। तो तरीका सुनना ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले दो लाइनें बना दो। ये लाइनें क्या होती है तुम्हें नहीं जानना, लाइनें बनाओ, फिर तुम यहाँ पे आई लिखो, यहाँ जे लिखो और यहाँ के लिखो, आई जे के लिख दो। फिर सबसे पहले ए आया ना, ए, तो ए में आई वाला देखो कितना है, ए एक्स, ए में जे वाला देखो ए वाई, के वाला देखो ए जेड। फिर बी आया, बी में आई वाला बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ऐसा लिखने के बाद अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले आई ले लो और आई वाला प्लस का लेते हैं, आई कैप, आई ले लिया। आई लेने के बाद फिर तुम ऊपर वाला तो हमेशा छुपाओगे, हमेशा, ये तीनों हमेशा छुपेंगे, ये छुपेंगे। अच्छा, आई जिससे लोगे उसके नीचे वाला छुपेगा, आई लोगे तो आई के नीचे वाला, जे लोगे जे के नीचे वाला, के लोगे के नीचे वाला। तो हमने इसे तो छुपा लिया और आई के नीचे वाला छुपा लिया, चार बचे हमारे पास, देखो ये तो बचे चार। अब हमें क्या करना है मालूम है, इसका इससे मल्टीप्लाई, ए बाई बी जेड, फिर माइनस लगाना है और इसका इससे मल्टीप्लाई, ए जेड बी बाई। एक पार्ट खत्म हुआ इसका। अब सुनो, अब हमारा जे आ गया, पहले हमने आई ले लिया, अब जे लेते हैं, लेकिन जे लेंगे माइनस का। अब जे लिया है तो इससे तो छुपाना ही छुपाना है, अब जे के नीचे वाला छुपा दो, छुप गया ये। अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, ए एक्स बी जेड माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ए जेड बी एक्स। अच्छा, ये ऐसा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसे प्लस कर लिया, इसे माइनस कर लिया, अब इसे भी प्लस कर लेंगे, प्लस का के कैप। अब के कैप लेंगे तो के कैप का नीचे वाला छुपा दो, ये तो छुपेगा ही छुपेगा, इसके ऐसा छुप जाएगा। फिर ये चार बचेंगे, करना क्या है हमें, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, सॉरी ये जेड बनेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से हो गया, ये सही था वो, रुको, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, सही था वो, ये इस तरह से। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ये ज्यादा समझ आएगा जब एग्जांपल करेंगे एक, तो एग्जांपल से देखो जरा। कहीं पे ऐसा लिखा है, मान लिया ए वेक्टर ऐसा लिखा है, आई कैप 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, और बी वेक्टर ऐसा लिखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और हमसे ये बोला है ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तुम दो लाइनें बनाओ, अब समझ आएगा, अगर नहीं आया तो सबसे पहले आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। पहले ए आया ना, तो ए में आई वाला 2, जे वाला 3, के वाला 4, फिर बी आया, बी में आई वाला 1, जे वाला 1, के वाला 1। फिर तुम क्या करो, सबसे पहले आई ले लो, इसे छुपाओ, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4, फिर तुम जे लो लेकिन माइनस का, अब इसे छुपा लो, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, फिर तुम के वाला ले लो लेकिन प्लस का, अब इसे छुपा लो, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3। ये करना है बस तुम्हें। ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। और न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो हमारे पास एक न्यूमेरिकल ये है, ए दिया है बी दिया है, दोनों का क्रॉस पूछा है। अब देखो जरा कैसे निकालते हैं क्रॉस भाई, अरे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दो लाइनें बनाई, फिर आई लिखा, जे लिखा और के लिखा। पहले ए आया तो ए में आई वाला कितना है 2, जे वाला कितना है -4, के वाला कितना है 5। फिर बी आया, बी में आई वाला -1, जे वाला 2, के वाला -3। फिर सबसे पहले आई कैप ले लो, इसे छुपाओ जरा, फिर 4 3 जा 12, ये माइनस का 12 प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस 5 2 जा 10, फिर माइनस का जे कैप लिया जाता है, जे कैप, फिर इसे छुपा लो, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस का, और हाँ माइनस का नंबर कभी भी आता है तो उसे ब्रैकेट में रख के ही सॉल्व करना। 3 2 जा 6 है ना, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे हम, जिससे हमारी माइनस प्लस की गलती ना हो। फिर माइनस, फिर 5 1 जा 5 लेकिन माइनस का है ये, फिर प्लस के कैप ले लो, अब इसे छुपा लो, 2 दूनी 4, फिर माइनस 4 एकम 4 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 आई कैप -6 और +5, +5 हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस जे, तो कितना हो जाएगा प्लस का जे, और के वाला तो 0 हो जाएगा। चलो एक और देखो, ये वाला देखो, इसमें भी निकालना है ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्या करते हैं, दो लाइनें बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं आई जे और
अब देखो ए वाले में आई वाला कितना है 1 2 3 2 4 6। फिर से वही करते हैं, सबसे पहले आई कैप लिया 6 दूनी 12 माइनस 4 3 12, फिर जे कैप लिया, जे कैप 6 कम 6 3 दूनी 6, फिर के कैप लिया, के कैप 4 कम 4 2 दूनी 4। तो ये आंसर आ जाएगा 0। 0 आ गया। अब 0 क्यों आया, अब ये सुनो जरा, यहाँ पे हम डायरेक्टली ला सकते थे आंसर। अब देखो जरा, ये जो यहाँ पर ऐसा बना है 1 2 3, एक काम करें जरा, क्या हम यहाँ पे इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई जे के, और ये मैथ का रूल है, लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, इसमें देखो 2, इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, इसे लिखते हैं 2 3 6, ऐसा लिख सकते हैं इसे, ये तो 2 ही है, इसे लिख सकते हैं 2 × 2, इसे लिख सकते हैं 2 × 3। तो हर जगह 2 2 नहीं आ गया, तो अगर हर जगह 2 2 आ गया ना, तो ऐसे में तुम इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हो। तो इसमें से 2 बाहर ले लो, और जब तुम 2 बाहर लोगे तो यहां बचेगा, 2 बाहर चला गया 1 बचेगा, 2 बाहर चला गया 2 बचेगा, 2 बाहर चला गया 3 बचेगा। तो अगर तुम्हारी 2, ये इसे बोलते हैं कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इन्हें बोलते हैं रो, 1 रो 2 रो 3 रो। तो अगर कोई 2 रो ये वाली और ये वाली देखो सेम हो जाए, जैसे इसमें 2 रो सेम हो गई ये वाली और ये वाली, तो ऐसे में इसका जो आंसर है ना वो कितना होगा, 0। अच्छा, 2 वेक्टर का जब आंसर 0 आता है क्रॉस, इसका मतलब या तो वो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर यहाँ पर पैरेलल है बी के। अरे क्रॉस 0 आ गया ना, जब 2 वेक्टर क्रॉस 0 आता है तो या तो वो पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल है। अच्छी बात ये है। तो ये नहीं समझ आया अभी और समझ आएगा। देखो जरा और न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल है कहीं पे, यहाँ पे लिखा है 2i + 4j + 5k, और बी वेक्टर ऐसा लिखा है 4i + 8j + 10k, ठीक है ना। तो हमसे बोला बताओ a क्रॉस b कितना होगा, तो वही मेथड लगाओ जो अभी बताया था, a इतना दिया है b इतना दिया है। सबसे पहले लिख लो a क्रॉस b, हालांकि हमें दिख रहा है तुम्हें भी दिखेगा, या फिर एक काम करो डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ में से ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लो, इसमें हर जगह 2 है, तो ऐसा लिख जाएगा 2i 4j और 5k। अरे ये a ऐसा दिया था b ऐसा दिया था, इसमें 2 बाहर ले लो। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या सेम नहीं हो गए, अरे ये वाला पार्ट ये वाला सेम हो गया ना, सेम होने का मतलब पैरेलल, और पैरेलल होगा तो a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b होगा 0। या फिर देख लो, चलो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 लाइनें बनाते हैं, फिर i j और k, a में i वाला 2 j वाला 4 k वाला 5, इसमें 4 8 10। अब देखो इसमें हर जगह 2 है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 पंजे 10, तो 2 बाहर ले लो। जब तुम 2 बाहर लोगे तो ऐसा हो जाएगा i j k, ये बचेगा 2 4 5, इसमें हर जगह से 2 निकाल दो तो ऐसा बचेगा 2 4 5। अरे 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 पंजे 10। अब देखो 2 रो एक जैसी हो गई, तो आंसर कितना आएगा 0। तो सिंपल याद रखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में, या फिर ऐसा देखो यहाँ पे 2 था 2 दूनी 4 मल्टीप्लायर है, ये 4 है 4 दूनी 8, 5 है 5 दूनी 10। अगर इस वाले में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, हर जगह 2 से, या हर जगह 3 से, या हर जगह 4 से, तो जो बनेगा ना वो पैरेलल ही होगा, ठीक है। चलो अब अगले आते हैं, आगे और भी न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये देखो एक हमारा एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का, इसे याद कर लो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या है दूरी, एफ क्या है फोर्स। अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ, ये नीट में आया था, क्या लिखा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3j कैप, मतलब फोर्स दे दिया कितना 3j कैप, एक्ट्स ऑन इट हुज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन का मतलब आर, ये दे दिया 2k कैप, तो हमसे बोला टॉर्क कितना होगा टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अब क्रॉस करना है तुम्हें, सबसे पहले 2 लाइनें बनाओ, फिर तुम लिखो आई जे और के। पहले आर आया ना, आर में आई वाला तो है ही नहीं, जे वाला 0, के वाला कितना है 2। फिर एफ आया, एफ में आई वाला नहीं है, जे वाला 3 है और के वाला 0। फिर तुम कर दो सॉल्व। कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैप लिया 0 0 और 3 दूनी 6, फिर जे कैप लिया 0 0 2 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, फिर के कैप लिया 3 0 3 0, कितना हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा -6i कैप। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल सा हमसे क्या बोला था
हमारा टॉर्क कितना है, सॉरी टॉर्क निकालना था, फोर्स इतना है, आर इतना है, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ, सिंपल क्रॉस किया। इसे करने का एक और मेथड है, देखो फोर्स दिया है 3 j कैप, आर वेक्टर दिया है 2 k कैप, तो अगर हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर कितना है 2 k कैप, एफ कितना है 3 j कैप, वैल्यू लगा दो सीधे। अब देखो इससे कैसा होगा, 3 दूनी 6 और बचेगा k क्रॉस j। अच्छा हमने अभी पढ़ाया था तुम्हें k क्रॉस j कितना होता है, देखो यहां से निकाल सकते हैं, k क्रॉस j उल्टा चल रहा है, उल्टा k और j के बाद i आएगा, लेकिन कैसा आएगा माइनस का, k क्रॉस j क्या होगा माइनस i, तो ये ऐसे भी हो सकता था, तो हम सिंपल डायरेक्टली कर सकते थे, k क्रॉस j की जगह लगा सकते थे माइनस i, और टॉर्क का ये यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो सुनो एक बार दोबारा से, हमें यहाँ पे f दिया था, r दिया था, टॉर्क पूछा था, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, सिंपल क्रॉस किया है, कुछ और नहीं किया। अब अगले टॉपिक पे आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जरा हमारे दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, उनके पैरेलल होने की कंडीशन, ये दो वेक्टर है वो पैरेलल कब होंगे। तो सुनो, अगर हमारा एक वेक्टर ऐसा दिया है आई जे के रूप में, एक और ऐसा दिया है आई जे के रूप में, तो अगर हमसे बोलेगा पहचानो पैरेलल है या नहीं है, तो पैरेलल होने की ये कंडीशन है, आई वाले का रेशियो, जे वाले का रेशियो और के वाले का रेशियो अगर ये बराबर है तो वेक्टर पैरेलल होंगे, वरना पैरेलल नहीं होंगे। अगर आई का जे का के का बराबर है तो पैरेलल होंगे, वरना नहीं होंगे। जैसे हमसे ये पूछा है, हमसे बोला है, इसका तो आंसर ही लिखा है तुम्हारे सामने, देख ही लिया, चलो देखो फिर भी, ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, तो हमसे बोला ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं, ये पूछा है हमसे कि पैरेलल होंगे या नहीं। तो इसमें क्या करना है, आई वाले का, तो देखो 2/4, आई वाले का, जे वाले का यानी कि 3/6, और के वाले का 4/4, क्या ये बराबर होगा? अरे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1/2, 4 से 4 कटा कितना बचेगा 1, क्या ये बराबर आया? ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए वेक्टर, आंसर तो देख ही लिया था, इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे ना तो उसकी ये कंडीशन है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ जरा, हमसे बोला ये पैरेलल होंगे या नहीं, ठीक है ना, फिर से चेक करो, आई वाले का 2/6, जे वाले का 3/9, के वाले का 4/12, 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा फिर से 1/3 आ गया, 4 1 जा 4 3 जा फिर से 1/3 आ गया, क्या बराबर आ गया सब कुछ, आया ना? तो अगर आ गया तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो कब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर आई वाले का जे वाले का के वाले का बराबर होगा तो पैरेलल होंगे, वरना पैरेलल नहीं होंगे। अब इसी बात पे कर लेते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान दो जरा, हमें ये दिया है ए वेक्टर, हमें ये दिया है बी वेक्टर, हमसे बोला बताओ ये पैरेलल होंगे या नहीं। एक और देख लो, चलो कैसे चेक करते हैं भाई, आई वाले का यानी कि 2/1, जे वाले का यानी कि 3/2 और के वाले का यानी कि 8/4, चेक करो जरा ये बराबर होंगे या नहीं। तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, अच्छा देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा, अच्छा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, सब बराबर आ गया। फिर से क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। तो दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, जब आई वाला जे वाला के वाला बराबर हो। अच्छा अब यहाँ पे आओ, फिर से वही आ गया है ना, बहुत न्यूमेरिकल हो गए इसके, ये ए दिया ये बी दिया है, तो हमसे बोला ये पैरेलल होगा या नहीं होगा। फिर से वही चेक करना है, आई वाले का, जे वाले का, के वाले का, ये तो साफ साफ दिख रहा है बराबर नहीं है, 3/8 तो इनके बराबर आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अब ये जब बराबर नहीं होंगे ना, 2/4 1/2, ये कोई बराबर नहीं है यहाँ पे, तो है ये नहीं कुछ भी, देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा, कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, यहाँ पर पैरेलल नहीं होगा। अब आ जाओ जरा अच्छे न्यूमेरिकल पे, ये हमारा ए वेक्टर दिया है, ये हमारा बी वेक्टर दिया है, और हमसे बोला है ये अल्फा बताओ, अल्फा ऐसे बताओ कि अगर ये दोनों पैरेलल है, इस बार दे दिया, ये ए दिया है ये बी दिया है, और हमसे बोला अगर ए बी के पैरेलल है, ऑलरेडी उसने बोल दिया कि पैरेलल है, तो अल्फा कितना होगा। अच्छा अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हमने पढ़ा है आई वाले का 2/4,
जे वाले का 3/अल्फा और के वाले का 4/8 ये बराबर होता है। उसने ऑलरेडी बोल दिया ये ए है ये बी है, अगर ये पैरेलल होंगे तो अल्फा कितना होगा, तो पैरेलल है तो ऐसा होगा भाई। अब एक काम करो, किन्हीं दो को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर देना है, किन्हीं दो को। अरे चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, तुम्हारा मन है, चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, आंसर वही आएगा। तो 2/4 = 3/अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा = 12। अरे इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो अल्फा कितना आ जाएगा 6। ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, याद रखना जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आई वाले का जे वाले का के वाले का बराबर होगा। और हमसे पूछा, अच्छा ये न्यूमेरिकल देखो जरा क्या लिखा है, अगर हमारा एफ इतना है और आर इतना है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालो और वेक्टर प्रोडक्ट निकालो और दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो भाई देखो स्केलर तो बहुत आसान है, पहले तो स्केलर करते हैं इसका। स्केलर कैसे करते हैं, आई वाले का जे वाले का के वाले का, ये करना है हमें। एफ और आर का स्केलर, आई वाले का 2 3 जा 6, जे वाले का 2 एकम 2, के वाले का -2 -1 +2, तो कितना आ जाएगा 10। अच्छा हमसे ये भी पूछा है कि ये भी बताओ भाई एफ क्रॉस आर, पहला स्केलर पूछा है फिर हमसे वेक्टर पूछा है, दोनों पूछे हैं स्केलर और वेक्टर। वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लाइनें बनाते हैं। अब देखो एफ में आई वाला कितना है 2, जे वाला 1, के वाला -1, 3 2 -2। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप लेते हैं, इसे छुपा लेते हैं, 2 एकम 2 लेकिन माइनस का 2, फिर माइनस 2 एकम 2 लेकिन माइनस का 2, माइनस का हमेशा ब्रैकेट में रखना, जे कैप माइनस का लेते हैं फिर इसे छुपाओ, 2 दूनी 4 लेकिन माइनस का 4, फिर माइनस 3 एकम 3 लेकिन माइनस का 3 तो ब्रैकेट में, फिर प्लस के कैप, अब इसे छुपा लो, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 3 एकम 3, सॉल्व करो जरा, -2 और ये प्लस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 0 आई कैप, यहाँ पे -4 और +3 हो जाएगा, तो -1 +1 तो प्लस का जे, यहाँ पे 4 में से एक गया कितना बचेगा 1, एक ही तो बचेगा प्लस का के, तो आंसर ऐसा आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप। लेकिन हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाया, जे वाला कितना 1 का स्क्वायर, के वाला कितना 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा स्केलर 10 और क्रॉस का मैग्नीट्यूड 2, तो ऐसा कोई आंसर आएगा, ये वाला हो जाएगा स्केलर 10 क्रॉस कितना हो जाएगा √2। अगला देखो बहुत न्यूमेरिकल लाए हम, अगला ये दिया है 3 वेक्टर है वो ये रिलेशन फॉलो करते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा, पैरेलल का मतलब किसकी दिशा में होगा। तो देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0, भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0, अगर दो वेक्टर का डॉट 0 होता है इसका मतलब वो दोनों आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर ना, दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। कहीं पे ऐसा लिखा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर = 0, तो डॉट 0 है, जब दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = 0, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर = 0, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब हमसे बोला है ए वेक्टर किसकी दिशा में होगा, क्या ये सी की दिशा में होगा, कैसे हो सकता है, सी के तो परपेंडिकुलर है तो दिशा में कैसे हो सकता है, गलत हो गया। क्या ये ए वेक्टर पैरेलल होगा बी के, नहीं भाई बी के तो परपेंडिकुलर है तो ये क्यों होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा एक देखो ये जो लिखा है ये तो स्केलर प्रोडक्ट है ना, और स्केलर प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, स्केलर में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ी ना होती, तो देखो ये होगा नहीं ये होगा नहीं, इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं होगी। और हमसे बोला ए वेक्टर किसकी दिशा में है, किसके पैरेलल है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं है। कौन सा बचा, तो ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा बी क्रॉस सी के, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगले में क्या दिया है देखो जरा, इसमें हमसे बोला है एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये नॉर्थ की दिशा में है, तो ए क्रॉस बी की क्या दिशा होगी। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन याद करो हमने डायरेक्शन पढ़ाई थी, 4 दिशाएं होती हैं NSW, ठीक है, इसे हम एन बोल रहे हैं, एन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ है। अच्छा ए वेक्टर किधर है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऊपर नीचे, तो उसने बोला ए वेक्टर किधर है ऊपर की तरफ, तो ये ए वेक्टर है, इमेजिन कर लो ये दिख गया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर आंखों से दिख जाना चाहिए भाई ए वेक्टर।
और ये बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, तो ए इधर है, बी इधर है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ए से बी की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, अंगूठा किधर गया? अब देखो NESW, कौन सी दिशा? ये वेस्ट ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। एक बार दोबारा देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया। ए वेक्टर ऊपर की तरफ है, बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ है। डायरेक्शन निकालने के लिए ए से बी की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां, अंगूठा इधर गया, और ये कौन सी दिशा थी? NESW, वेस्ट। तो कौन सी दिशा में होगा? वेस्ट में। चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, सुनो जरा। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है A क्रॉस B, तो क्या इसे B क्रॉस A लिख सकते हैं? इसे समझते हैं थोड़ा हम। जैसे हमारे पास ये बना है A और ये हमारे पास बना है B, तो हम पहले A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते हैं। A क्रॉस B, तो देखो कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। A क्रॉस B की दिशा कैसे निकालते हैं? A से B की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ, अंगूठा किधर आया? बाहर की तरफ। लेकिन हम ऐसा बनाएंगे क्योंकि बाहर की तरफ बोर्ड पे बन नहीं सकता, ये थीटा एंगल इधर घुमाया पहले हमने, तो इसका जो डायरेक्शन आया किधर आया? बाहर की तरफ। अभी समझाएंगे पूरा दोबारा से। अब अगर हमसे बोलेगा B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या होगी? B क्रॉस A, तो B से A की तरफ घुमाऊंगी, B से A की तरफ, तो अंगूठा किधर गया? अंदर। अब अंदर तो बनेगा नहीं, तो ऐसा बना दे रहे हैं, B वेक्टर क्रॉस, और ये किधर है? इनवर्ट्स। तो देखो ये जो हमारा A क्रॉस B आता है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि इसका आंसर आता है वेक्टर। तो अगर कोई जैसे मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग हो तो वेक्टर अलग होगा। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है कहीं पे, सुनो, A क्रॉस B और ये मैग्नीट्यूड B क्रॉस A, क्या ये हो जाएगा? आंसर है हाँ, ये हो जाएगा। अगर लिखा है AB साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं BA साइन थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो रख के देख लेना, अपनी तरफ से रख लेना, A का वैल्यू 2 ले लेना, B का वैल्यू 3 ले लेना, एंगल ले लेना 30, और रख के देखना, चाहे ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो, आंसर सेम आएगा। इसमें रख के देख लो। तो सुनो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई सुनो, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। A क्रॉस B बाहर की तरफ है, B क्रॉस A अंदर की तरफ है, और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, यहाँ पे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस A के बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है डायरेक्शन में। डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, बल्कि कितना एंगल है दोनों में? अगर हमसे बोले A क्रॉस B और B क्रॉस A में एंगल कितना बन रहा है, अगर कोई ये बोले, तो देखो ये बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, कितना एंगल बना? 180। सोचो 180 का अंतर है डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम है A क्रॉस B का B क्रॉस A के, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग होने से ये बराबर नहीं हो सकते, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये कम्यूटेटिव होता है, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है, इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। अच्छा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर? आंसर है हाँ, ये लिख सकते हो तुम, ये सही है। अब क्यों सही है तो देखो, देखो अगर A क्रॉस B इधर था, ये A क्रॉस B की डायरेक्शन है मान लिया, और B क्रॉस A इधर है, A क्रॉस B क्रॉस A, कितना एंगल? 180 का। हमने तुम्हें पढ़ाया था, किसी के आगे नेगेटिव लगा देते हो तो उसकी दिशा पलट जाती है। जैसे अगर ये B क्रॉस A है, ये A क्रॉस B, अभी तो दोनों अलग अलग है ऐसे, लेकिन अगर हम B क्रॉस A पे माइनस साइन लगा दें, माइनस, तो ये जो इधर जा रहा है ना, ये इधर हो जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर पे माइनस साइन लगता है तो उसका डायरेक्शन पलट जाता है। तो A क्रॉस B क्रॉस A अलग अलग है, लेकिन जैसे ही इस पे माइनस लगेगा ये पलट जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। तो एक बार दोबारा सुनो, A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन में अंतर आ जाता है, भले ही मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। उसके बाद A क्रॉस B को माइनस B क्रॉस A लिख सकते हो, ये सही है। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका क्या मतलब है? कहीं पे ऐसा लिखा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो तुम A को B के साथ भी बांट सकते हो, A को C के साथ भी बांट सकते हो। तो पहले A को B के साथ बांटो, A क्रॉस B, फिर A को C के साथ बांटो, A क्रॉस C। लेकिन इसका जो पैटर्न है ये बदले ना, A क्रॉस B है, A क्रॉस B रहे, तुम B क्रॉस A मत कर देना। ये जो शब्द लिखा है ना, ये इसका यही मतलब है कि A क्रॉस B को A क्रॉस B लिखोगे, B क्रॉस A नहीं करोगे।
तो वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन कैसा होता है? स्ट्रिक्टली। उसके बाद अगर तीन वेक्टर हैं तुम्हारे और तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में मतलब एक ऐसे है ए, एक ऐसे है बी और एक ऐसे है सी, तीनों एक ही प्लेन में है, तीन वेक्टर ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है, तो कुछ ऐसा होगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी और सी के साथ जीरो होगा। तो अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? जीरो। चलो अब यहां पे आ जाओ, अगला हमारा ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा सुनो, पहले तो ये जान लो, एरिया जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर नहीं होता, एरिया वेक्टर होता है। अब सुनो, हमारे पास इस तरह का कोई ट्राइंगल है, इस तरह का, ये ए, इस तरह से ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल है, इसमें तीन साइड है, एक दो तीन। अगर हमें कोई दो साइड पता है, मान लेते हैं एक साइड ये पता है ए बी और एक साइड ये पता है बी सी, तो हम एरिया कैसा निकालेंगे? तो हाफ और कोई दो साइड है जो उनका क्रॉस। ज्यादा समझ आएगा एग्जांपल से। देखो, अगर ट्राइंगल की एक साइड कुछ ऐसे है 2i 4j और 5k और एक साइड ऐसा है कुछ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दो साइड है और हमसे बोला है यहां से एरिया बताओ कितना होगा एरिया। एरिया मालूम कैसे निकालते हैं? एरिया वेक्टर, अगर तुम्हारे पास एक साइड ये है ट्राइंगल की, एक साइड ये है और एरिया पूछा है, तो ऐसे निकालना है तुम्हें 1/2, फिर तुम दो लाइनें बनाओ, दोनों का क्रॉस करना है, दोनों का क्रॉस 1/2 फिर दोनों का क्रॉस। तो देखो पहले लाइनें बनाई फिर लिखा i j k। अच्छा इसमें i वाला 2, j वाला 4, k वाला 5, इसमें i वाला j वाला k वाला सभी 1 1 है, ऐसा लिख लिया। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? 1/2 लगाओ, फिर जो दो साइड दी हैं दोनों का क्रॉस कर दो। करो जरा, सबसे पहले i कैप लेते हैं, फिर इसे छुपा लो, 4 एकम 4 5 एकम 5, फिर j कैप लेते हैं, अब इसे छुपा लो, 2 एकम 2 5 एकम 5, 2 - 5, फिर k कैप लेते हैं, अब इसे छुपा लो, 2 एकम 2 4 एकम 4, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करो और इसे जरा, 5 में से 4 का 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1, माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 माइनस का 2k। ये तुम्हारा एरिया वेक्टर आ गया निकल के, एरिया वेक्टर। अगर हमसे कोई बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, तो 1/2 को तो ऐसे ही रखो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अंडर रूट लगाया, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 कर ही लेते हैं चलो, 1 + 9 + 4 14 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा √14/2, और जो भी यूनिट होगा वो यूनिट लगा दो। तो अगर तुम्हें दो साइड पता है ट्राइंगल की, एक और दो, एरिया कैसे निकालना है? सिंपल सा ऐसे क्रॉस करके। अगला हमारा अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। अच्छा पैरेललोग्राम चार तरह के हो सकते हैं, या तो इस तरह का हो सकता है, रेक्टेंगल लंबाई दिया हो चौड़ाई दिया हो एंगल 90 हो, रेक्टेंगल बोलते हैं, या स्क्वायर हो सकता है, चारों साइड बराबर हो एंगल 90 का हो, स्क्वायर हो सकता है, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का। ये चार पैरेललोग्राम होते हैं हमारे, इसे तो पैरेललोग्राम ही बोलते हैं, इसे रोम्बस बोलते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अगर इन चारों में से कुछ भी दिख जाए तुम्हें, कुछ भी, तो उसका एरिया का ये फॉर्मूला होता है, कोई दो साइड, एक साइड दो साइड और दोनों का क्रॉस। अच्छा अगर तुम्हें इसके डायगोनल पता हो, डायगोनल, डायगोनल मतलब ये वाला और ये वाला, इसे D1 बोल दिया, इसे D2, तो एरिया का फॉर्मूला ये हो जाता है हाफ और दोनों डायगोनल का क्रॉस। तो सिंपल सा, अगर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल दिया है चतुर्भुज और वो पैरेललोग्राम हो, मतलब इस तरह का हो, तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होगा, कोई दो साइड दोनों का क्रॉस, या फिर कुछ ऐसा। अगर डायगोनल दिए तो कुछ ऐसा। अब देख लो न्यूमेरिकल एक और, हमसे बोला है हमारे पास एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया कैसे निकालते हैं अगर डायगोनल दिया है? सिंपल ट्राइंगल वाला मेथड, 1/2 लगाओ, देखो डायगोनल दिए होते हैं तो 1/2 लगाओ, फिर i j k लिखो। पहले इसे ले लो, चलो किसी को भी पहले ले सकते हैं, इसे लो 1 -1 1, फिर इसे ले लो 2 -2 और 4, आगे सॉल्व कर दो, तुम्हारा एरिया आ जाएगा। सॉल्व करना तो हमने सीख ही लिया है। तो हमने एरिया के फॉर्मूले पढ़े, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, कहीं पर ऐसा लिखा है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फाइंड द एंगल
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये न्यूमेरिकल है। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, तो एंगल क्या होगा? तो फॉर्मूला लगा दो सीधे भाई। ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का? ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कट जाएगा, कॉस को इधर ले लो, इधर बचेगा 1, साइन अपॉन कॉस होता है 10, इधर बचेगा 1, 10 में जो 1 होती है वो होती है 45 की वैल्यू, तो एंगल कितना आ जाएगा? 45। ये हो गया। एक और न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है। और ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे 0, 90, 45 या नन। तो सुनो, हमें दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और हमें दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल पूछा है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो तुम्हें बना के देखना पड़ेगा पूरा डायग्राम। पहले हम इसे बनाते हैं ए क्रॉस बी। कैसे बनता है ये? एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी किधर होगा? बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ बनेगा नहीं तो ऐसा बना दिया ए क्रॉस बी। सबसे पहले हमने क्या किया? ए क्रॉस बी निकालना है, तो हमने ए बनाया, हमने बी बनाया, ये किधर होगा? बाहर की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट मतलब जोड़, वो कहीं बीच में नहीं होता है क्या? अरे यही तो पढ़ा था, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कहीं बीच में। अगर ये ए है और ये बी है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में होगा। तो अगर हमसे बोलेगा ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ होगा, जोड़ कहाँ होगा, तो कहीं बीच में ऐसा होगा, ए वेक्टर प्लस। अच्छा, दो वेक्टर का जो जोड़ है वो उसी प्लेन में होता है जिसमें दोनों वेक्टर होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हमने ए बनाया, इसी बोर्ड पे हमने बी बनाया, तो इनका जो जोड़ है ना वो भी इसी बोर्ड पे है, इसी बोर्ड पे। तो दो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो उसी प्लेन में होता है जिसमें वो दोनों वेक्टर होते हैं। उसके बाद ये देखो, तो ए प्लस बी ये हो गया और ए क्रॉस बी किधर है? बाहर की तरफ। तो कितना एंगल बन गया? 90। तो अगर हमसे बोलेगा ए क्रॉस बी और ए प्लस बी में कितना एंगल होगा, तो एंगल होगा 90। सिंपल। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हुआ। हमने बहुत डीपली पढ़ लिया क्रॉस, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हमारे छोटे से टॉपिक और बचे हैं, 10-15 मिनट का और बनेगा, उसके बाद वेक्टर खत्म।